हाय, माई सेल्फ आकाश। मैं आज से एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, ये निराला जीएस चैनल के नाम से, जिसमें अगर मेजरली पोर्शन अगर क्या होगी तो वो जीएस सेक्शन कवर होगी। मैं अब तक ऑफलाइन स्टूडेंट्स को गाइड करता आ रहा था, अब आप सबकी डिमांड पे मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, सो दैट कि सारे कंटेंट्स एक जगह रहे, सारे एक साथ रहे। तो उसके लिए ही मैं ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। तो यहाँ पे अपन क्या क्या कवर करेंगे, अगर उसके बारे में बात करें तो आपके सेक्शंस कुछ ऐसे होंगे। जीएस पोर्शन में जितने सब्जेक्ट होते हैं, लाइक आपके हिस्ट्री हो गए, हिस्ट्री के 3 पार्ट है, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। फिर अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, साइंस की बात करूँ, तो साइंस में भी 3 सेक्शंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और फिर इनके अलावा इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट, जो अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। उनसे भी क्वेश्चंस आजकल ट्रेंड पे है। और हाँ, स्टैटिक जीके में क्या होंगे, इज़ लाइक मैं स्टैटिक जीके में बात कर लूँगा तो सेंसस के बारे में बात कर लूँगा। फिर उसके बाद आपकी स्पोर्ट्स हो गए, क्लासिकल म्यूजिक्स हो गए, ये सब वगैरह मतलब इसमें कवर की जाएगी स्टैटिक जीके में। तो ये क्या मतलब एक नॉर्मल क्लासेस होगी क्या जीके का? तो अगर इस पर बात करें तो नहीं, ये और सारे यूट्यूब चैनल जैसे ये नॉर्मल क्लासेस नहीं होने वाले हैं। इससे अपन नेमोनिक्स के साथ कवर करेंगे। आप नेमोनिक्स बोल दे, ट्रिक बोल दे, ट्रिक्स जो होते हैं ट्रिक्स बोल दे, नेमोनिक बोल दे, या फिर आप विजुलाइजेशन बोल दे, चीज़ों को विजुलाइज करके पढ़ना। हाँ, तो उस तरह से अपन इसे कवर करेंगे, ये सारे सब्जेक्ट, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो चैप्टर अपन पढ़ाएंगे, जैसे हिस्ट्री से अपन स्टार्ट करते हैं, तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, तो वो सारे विद इन चैप्टर्स अपन जो भी पढ़ेंगे जिसमें याद करने का टर्म है, हाँ, तो उसे अपन नेमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बोल दूं कि अगर मैं बताऊं एंशिएंट में जैसे क्या है कि चेनाब रिवर जो है उसे एस्किनी बोलते हैं ना। तो अगर इसे अपन याद रखें, अक्साई चीन प्रॉपर न्यूज में रहती है अक्साई चीन, तो अक्साई चीन से अपन क्या याद रख सकते हैं? हाँ, अक्साई से अस्किनी और चीन से चेनाब, अक्साई चीन। हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि चलो इसके अलावा मैं बात करता हूं, तो इनके जितने सारे हैं रिवर्स, एंशिएंट नेम एंड करंट नेम, तो वो सारे के मतलब याद करने के नेमोनिक्स हैं। तो अपन क्लास के अंदर डिटेल्स में बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। और अगर मैं अलग में और बताऊं, जैसे आप ले लो एग्जांपल, जैसे मानो कि हैप्पीनेस इंडेक्स है 2025 का, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग क्या है? तो ये रैंकिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद नहीं होगी, भूल रहे होंगे, और जिन्हें याद होगी तो वो ये विद इन 1-2 मंथ वो रिवाइज किए होंगे, सो दैट कि उसे ये इंडेक्स याद है, ठीक है। तो वो इंडेक्स है क्या, उसे अगर मैं विजुलाइज कर दूं चीज़ों को कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। हैप्पीनेस इंडेक्स पे हमेशा एक थीम आती है ना कि हम दो हमारे दो,
दो बच्चे ही अच्छे। तो अगर मैं इसे विजुलाइज करूँ, हम दो मतलब पति पत्नी, हमारे दो गोल मटोल बच्चे हैं, ठीक है। तो यही है आपका हैप्पीनेस इंडेक्स का रैंकिंग 118 है ना, 118 हैप्पीनेस इंडेक्स का रैंकिंग आपका 118 है। हाँ, और अगर अलग और एक रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ हंगर इंडेक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। हंगर इंडेक्स में हमारी इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो अपन ये विजुलाइज किए थे कि अपन जो कॉलेज में थे ना, तो वो 6 फ्रेंड्स थे। तो उनमें से एक जो था वो हमेशा दूसरा वे फॉलो करता था। अगर अपन 5 लोग अगर इस वे को फॉलो कर रहे हैं, तो वो अलग वे फॉलो करता था। और वो हमेशा, मानो ये पॉइंट है, यहाँ से वो डाइवर्ट होके अगर बीच में मान लो कि ये था कुछ फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, तो वो इस वे से आके ओवरटेक करने की कोशिश करता था हमेशा। तो अपन ऐसे याद रखे कि जैसे वो अकेला इधर से जा रहा और अपन 5 इधर से जा रहे और यहाँ पे आके ओवरटेक कर रहा, और बीच में वो एरिया है, गोल एरिया है, राउंड एरिया है कुछ, ठीक है। तो ये क्या है 1। और हाँ, अपन यहाँ से जो निकल रहे हैं और जा रहे हैं, तो कहाँ खाना खाने जा रहे हैं, अपन को भूख लगी हुई है ना, तो भूख लगी हुई है, तो वो हंगर इंडेक्स को याद रख सकते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं कि 1 बीच में 0 इधर 5, यानी हंगर इंडेक्स में 105 रैंक है। ये हम कभी नहीं भूलेंगे अगर इस तरह विजुलाइज कर लिया तो। हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग 118 कभी नहीं भूलेंगे अगर इस तरह विजुलाइज कर लिया तो क्या मतलब ये विजुलाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है? नहीं। तो यही चीज़ सीखना है कि अपन जल्दी में विजुलाइज कैसे कर पाए, किसी चीज़ को कैसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा जाए, वो सब चीज़ अपन यहाँ सीखेंगे, है ना। और सारे के ट्रिक्स भी बताएंगे। ये तो कुछ एग्जाम्पल है। अगर ये सारे सब्जेक्ट्स जो मैं टाइम के साथ कवर करूँगा, तो इसमें से अगर आप काउंट करोगे तो मोर देन 1000 नेमोनिक्स होंगे, मोर देन 1000 ट्रिक्स होंगे, विजुलाइजेशन होंगे। जी हाँ, तो आप इसे रियली इंजॉय करोगे। जैसे एक और मैं बात करता हूँ कि एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर, एक क्वेश्चन जनरली आया करता है। मैं एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं कि एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के कंपोजिशन क्या होते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन है, मान लो, ठीक ना, कि N2CH4, हाँ, O2 CO2, ये 4 का रैंकिंग बताओ एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन में, कौन फर्स्ट में आएंगे, कौन सेकंड में आएंगे, कौन थर्ड में आएंगे, कौन फोर्थ में आएंगे। इसे आपको अरेंज करना है। तो हम अक्सर इसे भूल जाते हैं कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, क्योंकि ये चारों को अरेंज करना है और ये जनरल क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो है कि अगर आप बात करोगे ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये किस फील्ड के स्टूडेंट इसे फॉलो करें, हाँ, किनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसकी बात अगर मैं करूँ तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस लाइक बीपीएससी हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, एंड मेनी मोर, तेलंगाना, उत्तराखंड, आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ये सारे के लिए ही इम्पोर्टेंट है। आप क्लास के साथ ही आप देखोगे कि आपको समझ आएगी कि हाँ, ये मैंने ऐसा क्यों बोला। और हाँ, जो आपके एसएससी वाले हैं, एसएससी वाले, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे ना सिर्फ हिस्ट्री में, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपको सारे सब्जेक्ट ऐसे कवर होंगे कि एट द एंड जब क्लासेस एंड हो जाएगी, फिर आप
खुद बोलोगे कि आपने कुछ यूनिक सीखा है जो आपको कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म में नहीं मिलने वाला है। इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमने उतना वर्क किया है, तब मैं आपको ऐसा बोल पा रहा हूँ। तो ठीक है, आप बाय टाइम आप खुद देख लोगे कि कैसा कंटेंट रहने वाला है। हाँ, तो ये क्वेश्चन था हमारा, क्या था, तो इसको अपन याद किए कैसे, क्योंकि देखो कंपोजिशन अब ऐसा नहीं है ना कि हमेशा जो है कि हसीन ही बने। हाँ, कोई भी ट्रिक बन रहे हैं तो ऐसा एकदम इस टाइप का बन जाए कि एक इधर से जा रहे, 5 इधर से जा रहे हैं, भाई 2 इधर से, कहीं कहीं 205 रैंकिंग होता तो तब तो कुछ और होती। हाँ, तो उसमें तो ये सेट नहीं करता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छे ही ट्रिक्स बने, तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन भी आ जाएंगे कि हमें कुछ ऐसी चीज़ रट लेनी होगी। क्योंकि एक तो आप कंपोजिशन रटोगे, वो मैं लिख के देता हूँ, कभी ना कभी स्लिप करेगी ही। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ शॉर्ट में अगर रट लोगे ना तो वो लॉन्ग टर्म में याद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसे कैसे रटवाया है बच्चों को, तो ऐसे बोलते हैं कि NO2, हाँ, को2 नेहे मिथेन। क्या है सर, आपने क्या लिखा दिया? हाँ, कुछ भी लिखा दिया, मतलब बोल सकते हो आप, क्योंकि लेकिन आपको ये रटना है। देखो क्या है, कैसे रटना है कि NO2 अर्को2 नेहे मिथेन, NO2 अर्को2 नेहे मिथेन। ऐसे आप 3-4 बार बोल लो, फिर आप नोट्स पे लिख लो, फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो फिर आपको ऐसे ही रट लो। कैसे? NO2 अर्को2 नेहे मिथेन। O2 को2 मैच कर रहा है ना, तो थोड़ा रिदम भी बन रहा है ना कि NO2 अर्को2 नेहे मिथेन। तो सर इससे हम क्या समझेंगे, क्या है ये NO2 अर्को2 नेहे मिथेन? तो NO2 N2O2 NO2 आ गया, ठीक है ना। अर्को2, अर से अर्गन, को2 CO2, NO2 अर्को2। अब आता है नेहे मिथेन। ने से नियॉन है, हे से हीलियम है, मिथेन तो सिंपल मिथेन है। ये आपका कंपोजिशन है, ये फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड में आएगा, ये थर्ड में आएगा, ये फोर्थ में आएगा, ये फिफ्थ में आएगा, ये सिक्स्थ में आएगा, ये सेवन्थ में आएगा। ये आपका 1 to 7 का सीरियल वाइज है, आप इसे अब कभी नहीं भूलोगे। क्या है? NO2 अर्को2 नेहे मिथेन। आपको अभी याद हो गया होगा इसकी ट्रिक, NO2 अर्को2 नेहे मिथेन। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो आपको स्टोरी बेस्ड आपको रटवाए जाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, ये कहानी है, कहानी की तरह समझोगे तो वो ज़्यादा और इंटरेस्टिंग वे में समझ आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो N2 कितने फर्स्ट नंबर में आ गए, CH4 मिथेन कितना था, ये 7th नंबर में आ गए, O2 आपका 2nd नंबर में आ गए, CO2 आपका 4th नंबर में आ गए। अब आप इसे अरेंज कर लोगे, क्या होगा? N2 O2 CO2 CH4। अब आप टिक मार दोगे ना, क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसे कवर करने वाले हैं। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी जाए, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और इसके बारे में भी मैंने बता दिया ना कि मतलब हाँ। तो अब देखो, अब इसको कैसे करना है, तो मैं एक रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ लेके आऊँगा। हाँ, उनके साथ मैं और एक बताऊँ तो शॉर्ट वीडियो भी लेके आऊँगा मैं। शॉर्ट वीडियो में क्या रहेगी कि वो डायरेक्ट ट्रिक्स ही होंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी GS सेक्शन तो कंप्लीट है लेकिन डाटा वगैरह वो भूल रहे हैं, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, शॉर्ट वीडियो देख लेंगे जो कि रफली 1 to 2 मिनट के होंगे। हाँ, तो वहाँ से आप स्क्रॉल करके वो देख लेंगे कि अच्छा हाँ, इसको याद करने का ये ट्रिक है, इसको याद करने का ये ट्रिक है, फॉर सेविंग देयर टाइम, है ना। तो ठीक है, तो वहाँ से उन्हें हेल्प मिल जाएगी। तो ट्रिक्स तो यहाँ पे होंगे ही शॉर्ट वीडियो में और क्लासेस में, लेकिन वो डिटेल्ड वे में होंगे।
हाँ, वहाँ तो आप चीज़ों को रिलेट करके आप देखोगे, जैसे देखो अगर जैसे अपन जहाँ पे करवाएंगे ये एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, गैस का कंपोजिशन, तो उस समय मैं अर्थ का कंपोजिशन भी ट्रिक के साथ रटूंगा। हाँ, फिर उसके बाद आपके ट्रोपोस्फियर जो आपका सबसे ऊपरी लेयर है, ट्रोपोस्फियर में गैसेस का कंपोजिशन क्या है। हाँ, फिर आपको बोल दे कि ह्यूमन बॉडी में आपका कंपोजिशन क्या है। तो वो सारे कंपोजिशन जो मतलब आपका जो अपनी ये ज्योग्राफी सेक्शन में आते हैं, तो वहाँ पे सारे चीज़ एक साथ निमोनिक्स के साथ रटवाए जाएंगे। हाँ, और वो खेल खेल में आप सब सीख जाओगे, इस चीज़ को मैं एश्योरेंस देता हूँ आपको। चलो ठीक है, और आगे चल के अपन इस पे भी वर्क करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग पे, वो भी लेके आएंगे। मैथ्स और रीजनिंग के उनके वीडियोज़ भी आएंगे, प्लस इनके साथ अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट वीडियोज़ भी आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ लेके आएंगे, वो सारी चीज़ होंगे मैराथन सेशन। तो खैर मैं ये बात बता रहा हूँ कि आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपको एक अलग इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको क्या कमी लगा इसमें, आप उसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाँ, और हाँ, अपने दोस्तों की भी शेयर कीजिए इसे, और लाइक सब्सक्राइब तो वो तो है ही परम धर्म, है ना। तो ठीक है, इतनी साथ मैं चलता हूँ, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।